ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम समझते हैं पैसे के रूल को, यानी कि मनी का जो रूल है वो क्या कहता है। तो साथियों, जो मनी का जो रूल कहता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, और जो लोग ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं, और इसीलिए गरीबों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि मेहनत करने वाले ज़्यादा लोग हैं। किसान हमेशा मेहनत करता है, मजदूर हमेशा मेहनत करता है, लेकिन ये लोग कभी भी अपने मतलब आर्थिक जो आज़ादी है इसको हासिल नहीं कर पाते। हमेशा ये पैसे का जो चक्र है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, और हमेशा उसके नीचे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। एक साधारण लेवल से ऊपर कभी ये जीवन इस तरह अपना ऊंचा उठा नहीं पाते। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहती है। तो साथियों, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आएगा, पैसा आएगा दिमागी मेहनत से। जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं, दिमाग से मेहनत करते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है तो पैसे के नियम समझने होंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। आप जो स्कूली शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो बिल्कुल भी पैसा कमाने की कोई एजुकेशन नहीं है। वो जो एजुकेशन है, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें ये सिखाता है कि हमें पैसे के लिए कैसे काम करना है। किसी के ऑफिस में जाके, किसी के घर पे जाके, किसी के फैक्ट्री पे जाके, किसी के कारखाने पे जाके हमें कैसे 9 से 5 रगड़ना है, 10 से 12 घंटे खुद को, और फिर उसके बदले में कैसे पैसे कमाना है। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखा सकता है। इसलिए हमारे जो भी बड़े लोग होते हैं, हमारे देश के जितने भी बड़े मिलेनियल लोग हैं, या जो समझदार लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को यहाँ पे इंडिया में पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। उनके सभी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और वही बच्चे 24-25 साल की उम्र में मिलेनियर बन जाते हैं। और हमारे बच्चे पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, 70-80 साल की उम्र में भी, और उन कभी भी मतलब पैसे वाले बन नहीं पाते हैं। ज़िंदगी भर पैसे पैसे के मोहताज होते रहते हैं। वो नोट, मतलब अगर बीमार हो जाए तो ठीक से हॉस्पिटल में दिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा घर नहीं बना सकते ज़िंदगी भर कमा के, अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकते। वो घर बनाएंगे तो अपने बाप दादा की ज़मीन बेच के, गाड़ी खरीदेंगे तो बाप दादा की ज़मीन बेच के, बेटे बेटियों की शादी करेंगे तो बाप दादा की ज़मीन बेच के। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने बचाया था उसी को बेच करके हम अपना खर्चा चला रहे हैं। तो फिर एजुकेशन का फ़ायदा क्या है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सिस्टम है और माइंड है। अपने दिमाग से जब आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिससे पैसा अट्रैक्ट होता है। अब देखिए, 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर 1-1 रुपया 1 करोड़ लोगों से ले लिया जाए तो बहुत आसान काम है। इसीलिए लोग दिमाग से सिस्टम तैयार करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं, और फिर पैसा ऐसे आता है जिससे पैसे की बारिश होती है। तो साथियों, इस चक्कर में मत रहना कि मेहनत से आप मल्टी मिलेनियर बन जाओगे, मिलेनियर बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, दिमाग के साथ मेहनत करनी होगी। इसलिए किसी के लिए या पैसे के लिए मजबूरी में अगर किसी के काम करना पड़ता है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते आपको किसी ने ज़बरदस्ती झाड़ू पकड़ा के रखी है। आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है। हमें तो अफसोस होता है जब बड़े बड़े जागीरदारों के बच्चे नगर पालिका में फॉर्म भरने के लिए रेडी होते हैं। 1000-2000 की पोस्ट पे 2 करोड़ फॉर्म लग जाते हैं। इन्होंने मेहनत करना ही नहीं है, इनको अपना काम धंधा करना नहीं है, दूसरे के यहाँ कैसे काम करना है यही सीखा है इन्होंने। नौकरी करनी है इनको बस। मालिक बनने की इनकी जो सोच थी वही खत्म हो गई सालों की। तो भैया ये कैसे बनेंगे मालिक। मालिक बनने के लिए तो डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है। शेर के पास कौन सी डिग्री है भाई, वो राजा है। एटीट्यूड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए खुद का, एजुकेशन होनी चाहिए खुद की। यार किसी और से शिक्षा ले रहे हो, वो तुमको मालिक बनने की शिक्षा देगा क्या। वो हमेशा गुलाम बनने की शिक्षा देता है। इसलिए अगर आपको मालिक बनना है, मिलेनियर मल्टी मिलेनियर बनना है, अरबपति बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, तो दिमाग से काम करो मेरे साथ ही। सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। अपना दिमाग लगाओ, सिस्टम बनाओ,
तभी आप कामयाब होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।